तो आइए अब यहाँ पर मैच शुरू होने में थोड़ा सा वक्त है और हमारे बीच में आज हमारे मेहमान है। कल से हम कई मेहमानों की हमने इज्जत अफजाई की है और आज की रात भी जो हमारे मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं उनकी भी हम इज्जत अफजाई करें। आइए हमारे बीच में आज अदनान अंसारी साहब मौजूद है, हम उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सोहेल शेख और उनके साथ मोहम्मद हुसैन भी शाना बशाना चल रहे हैं। मैच की शुरुआत हो चुकी है। स्कोरिंग बुक पर मेरा साथ दे रहे इस वक्त अरसलान अंसारी। स्कोर 1 रन। राकिब अंसारी। देखिए, जब मैच बड़े होते हैं, जब गर्म मुकाबले होते हैं, उस वक्त राकिब की कमेंट्री बिल्कुल रवीश शास्त्री और श्रीकांत की याद ताज़ा करा देती है, और रमीज राजा की। देखना वहां पर, हो कैच ऑफ द नाइट। नॉन वेज गाना बिल्कुल भी ना बजाएं। जैद खरबे आते साथ स्कोरर को अब बिजी कर देंगे। जैद खरबे, ऐसी एक अपेक्षा उनके टीम के कैप्टन कर रहे होंगे। अब दोनों खरबे खरबे, लेकिन ये खरबे चल रही है। बिल्कुल सीधा सीधा क्रिकेट को अब अगर माइक बंद हो तो मजर खान, तुम्हें कसम है, कदम आगे ना बढ़ाना। तो मुजल्फा खरबे ने अपना विकेट बिल्कुल फेंक कर आए मुजल्फा खरबे, और यहां पर देखना जोरदार अपील। ओहो, टर्निंग पॉइंट, मुन्ना सैयद का विकेट। रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा भी विकेट गिरा है मजर खान, और दूसरे जो खिलाड़ी आउट हुए ना, बैकबोन है अपनी टीम के।
अकबर शेख पावर हिटर, पावर जनरेट करने की जरूरत, लेकिन यहां पर गेंदबाज अकबर सॉरी इबाद की तारीफ करनी होगी। नो बॉल का इशारा, बिल्कुल अंपायरिंग का स्तर कितना अच्छा और कितना बढ़ते जा रहा है। देखना बाहर जाती हुई गेंद को आड़े बल्ले से खेला, एक रन के लिए लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जैद खरबे को चाहिए कि अब स्ट्राइक को रोटेट करे और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अकबर शेख के पास रहेगी तो फिर रन कुछ हद तक बनते हुए नजर आएंगे। राकिब अंसारी इस वक्त थोड़े से फोन में बिजी हो गए हैं। दूसरे के लिए वाह वाह वाह, बिल्कुल जैद खरबे 2 रन भाग रहे। 8 रनों पर 3 विकेटें गंवा दी है यहां पर राइजिंग रॉयल्स ने। केवल 1 रन, 9 रनों पर स्कोर जा पहुंचा 1.3 ओवर के बाद। कोई बात थ्रो, और यहां पर जैद खरबे को भी वापस आना होगा। स्कोर है 10, 4 विकेटें गंवाने के बाद। फील्डिंग पे जाना है, फील्डिंग पे जाना है, फील्डिंग पे। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो सबसे समझदार खिलाड़ी जो सोता नहीं है यहाँ बैठ के, उसको यहाँ भेजना है, नहीं तो 12वां खिलाड़ी लो मत। क्या बात है, 2 लेजेंड एक साथ एक फ्रेम में नजर आ रहे, जिशान और राकिब। ठीक है, एक ही लेजेंड है वहां पर। यहाँ पर देखना है किस तरीके की बल्लेबाजी हमें देखने को मिलती है। डॉट गेंद, नमन भंडारी बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो कंडीशन है वो बिल्कुल उनके बर खिलाफ है। यहाँ पर विकेटें भी बचानी और रन भी बनाने, बिल्कुल दावतनामा था, ये गेंद नहीं थी, इस पर बड़े हिट की जरूरत थी, लेकिन 4 विकेटें गंवाने के बाद कौन रिस्क लेगा। अभी इसके बाद भी 3 ओवर का खेल बचा है। रन हुआ इस वक्त 11 रन। अब्दुल रहीम शेख, देखना है वो क्या तहलका मचाते हैं। पहले 2 ओवरों में 4 विकेटें गिरी, क्या बहती गंगा में अकबर शेख भी हाथ धोएंगे। वहां पर मौका, नसीम खान थे वहां पर, सिंगल से इस ओवर की शुरुआत हुई। अगर अच्छी बात यह कि स्ट्राइक पर अब अकबर शेख आए हैं। ये विकेट के इर्द गिर्द इस इनिंग की सारी दास्तान घूम रही है। बहुत ज्यादा बाहर, नो बॉल का इशारा। अब फ्री हिट, और फ्री हिट पर कौन है, पावर हिटर। थोड़ा समय ले रहे हैं अकबर शेख।
नहीं, लाइव नहीं होता तो बोल भी देता। बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है मुजफ्फा खरबे। ये अच्छा स्ट्रोक, लेकिन कारपेट के सहारे गेंद गई है, देखना है दूसरे के लिए। ओहो, पहुंच गए अकबर शेख। जितनी तारीफ की जाए जिशान मिर्जा, सोहेल शेख की, और जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में सदस्य हैं, उन सब की, उनका मैं बहुत थैंक्सफुल हूं कि इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में उन्होंने हमें इनवाइट किया, हमें बुलाया, हमें मान सम्मान दिया। थैंक यू। और देखिए जो हमारे जो इस वक्त जो टाइमर लगाते हैं, वो भाई ये समझ नहीं पा रहे उनको रखा क्यों गया है यहाँ पे, उनका काम क्या है। वेलकम धुरू सर, आपका हार्दिक स्वागत है, खुश आमदीद एक बार फिर से। 19 पर स्कोर। ओहो, डिलीशियस, माइंड ब्लोइंग। केवल एक रन, 26। बिल्कुल जो हमारे टीवी ऑपरेटर हैं, उनको सजा दी है जीशान मिर्जा और सोहेल ने, खाली उनको टाइम रोकने और बाढ़ चलाने के लिए रखा है यहाँ पर। हो गई है जैकेट, बिल्कुल ठंडी में जैकेट गायब होना ये बहुत बड़ा मसला है। और मापोली वाले भाई की गायब हुई है। गाड़ी नहीं है, आप टेम्पो से जा सकते, लेकिन जैकेट नहीं है तो आप कैसे जा सकते। ओह क्या बॉल है, व्हाट अ बॉल। देखना है नो बॉल का इशारा, तो यहाँ पर थोड़ा सा अब किस्मत का साथ भी राइजिंग रॉयल्स को मिलता हुआ अब उभर रही है राइजिंग रॉयल्स की पारी। पिछले ओवर में एक सिक्सर आया, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा रन, कुछ अच्छे आकर्षक स्ट्रोक नमन भंडारी की तरफ से देखने मिले। हालांकि अकबर शेख अभी तक खामोश है। आगे निकलकर खेला, फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, एक रन लिया, दूसरे रन के लिए नहीं जाना चाहते हैं। स्कोर एट 30, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब तक अच्छी साझेदारी हम कह सकते हैं देखने को मिली है। यहां पर फिर से गेंद हवा में, अब तक सिंगल डबल में डील हो रही है। इस ओवर में कोई रिस्क, कोई जोखिम नहीं ले रहे दोनों ही बैट्समैन, समझ बूझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रिकॉग्नाइज जो बैट्समैन है ये आखिरी जोड़ी है। स्कूप कर दिया है, ओहो हो, अकबर शेख तमाशा देख। दोनों को चकमा देती हुई ये गेंद गई, और देखिए जले पर नमक छिड़कने का काम किया, अंपायर ने वाइड घोषित कर दिए। 3 रन, स्कोर है 39। और अच्छा कैच अकबर
के कैप्टन बी रेडी फॉर द टॉस। 4 ओवर हो चुके हैं, एक अच्छी स्थिति में अब राइजिंग रॉयल्स नजर आ रही है। आखिरी की 6 गेंदें हैं। नमन भंडारी बल्लेबाजी पर एक सिक्सर उन्होंने अपनी पारी में लगाया है और एक आध और आते हैं तो फिर मैच बन जाएगा, लेकिन गेंदबाजी पर फिरोज खान है और फिरोज खान इतना आसान बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से वहां पर अजीबोगरीब अंदाज में खेला, 2 गेंदों में 2 विकेटें, कहां एक अच्छी साझेदारी, उसके बाद लगातार बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 विकेट। क्या मदर से एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि अब इतने रन तो उनकी टीम ने बना लिए कि सामने वाली टीम को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा उस मुकाबले को जीतने के लिए। 1 रन स्कोर पहुंचा 40 पर। हालांकि हैट्रिक पर थे फिरोज। पिछले टूर्नामेंट में बीसीटी में हमने देखा था कि एक हैट्रिक उन्होंने मुकम्मल की थी, वो भी मेगा फिनाले में। एक और देखना है वहां पर, कोई बात थ्रो और आउट। बिल्कुल मोना को सोना लूटने के लिए भेजा जा रहा है। थैंक यू। तो राणा जी दुनिया के पहले वाहिद आदमी जिनसे किसी लड़की ने माफी मांगी है। अच्छा स्ट्रोक, हो। बिल्कुल हम निसार काजी के बहुत शुक्रगुजार है। देखिए आप लोग पूरा ग्राउंड कब्जे में ले लिया आपने। नहीं, आपसे गुजारिश है आप यहाँ बैठिए, कुर्सी लगाई गई है आपके लिए। निसार काजी साहब के साथ साथ अबूजर अंसारी साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं। मोस्ट वेलकम, आपका भी इस्तकबाल है मीज़े ट्रॉफी में। निसार काजी साहब जिन्होंने स्पॉन्सरशिप भी दी, ऑर्गेनाइजेशन भी किया है और अपनी सरपरस्ती भी दी है, बहुत शुक्रिया उनका। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। 45 अकबर शेख, मुजफ्फर खरबे, लास्ट और ऑफिशियल कॉल। हाँ तो बैट वहां से भी आप दे सकते हैं। बैट नहीं, बैट। अकबर शेख, अच्छा एक ही बॉल। लाइन को क्रॉस नहीं करना। अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन, दूसरे रन के लिए पलटे राज और यहां पर तीसरे की चाह में अपना विकेट गंवाया। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 बनाए, 48 का टारगेट। आइए अगले टॉस के लिए दोनों टीमें। थैंक यू वेरी मच। गुलजार स्पोर्ट और पावर हिटर के कप्तान, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। क्या बात है, बहुत देर के बाद शानू कुरैशी टीम के को ओनर अब नजर आ रहे हैं और गुलजार के ओहो
इस टूर्नामेंट के शिल्पकार रोहित रवा खुद आए हैं। और मैं आवाज देना चाहूंगा नेचुरल लवर, स्पोर्ट लवर, अवेयरनेस फैलाने वाले हमारे रविश ध्रुव साहब से कि हम आपके दस्ते मुबारक से टॉस करेंगे। इस चैंपियन स्पोर्ट पार्क के ओनर, डीडी ग्राउंड के ओनर, मोस्ट वेलकम सर। शानू कुरैशी कॉल दे रहे हैं, हेड और टेल कॉल देना है आपको। हेड कहना है शानू कुरैशी का और आया है टेल। थैंक यू वेरी मच रविश ध्रुव साहब, आपको हमारे वीआईपी मन से जुड़े रहना है। तो टॉस को जीता है जीशान मिर्जा गुलजार स्पोर्ट ने। क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करने जा रहे हैं। क्या रीजन है कि फील्डिंग का फैसला लिया, जबकि आप कल से देख रहे हैं कि जो टीम पहले फील्डिंग कर रही है ऑलमोस्ट 90-95% वो हार रही है। थोड़ा सा बैट्समैन पे कॉन्फिडेंस बताऊंगा इस बार। देखिए जीशान मिर्जा, हमने सबसे पूछा कि आप मीज़र ट्रॉफी खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये मीज़र ट्रॉफी का ऑर्गेनाइजेशन, इसके पीछे रीजन क्या था? बस कुछ नहीं, दोस्तों ने बोला कि एक टूर्नामेंट कराना है तुम्हारे नाम से, इतने टाइम से खेल रहे हो तो एक टूर्नामेंट तुम्हारे नाम से अरेंज करते हैं। सोहेल भाई, निसार भाई और मेरी पूरी टीम पीछे बैठी हुई है। इन्होंने मिलके पूरा फैसला लिया कि एक टूर्नामेंट करवाते हैं। बस करवा दिए। जी बिल्कुल, और करवा ही नहीं दिया, क्या शानदार टूर्नामेंट करवाया है। उन्होंने जो काम किया है वो तो हम देख रहे हैं, कोई भी उसमें बात नहीं कर सकता, दाग नहीं लगा सकता, नुक्ता नहीं लगा सकता। लेकिन आप खेलते हुए प्रेशर महसूस कर रहे हैं क्या? जो दोस्त है बाबा उनका प्रेशर है, या फिर अपने शो पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं इसकी वजह से? नई गेम में थोड़ा सा चल रहा है, हो जाएगा इंशाल्लाह भी। और कैसा लग रहा है, सोहेल शेख सपोर्ट करेंगे बाहर से? उन लोग का तो पूरा पूरा सपोर्ट है, सबका, पूरी टीम का। थैंक यू वेरी मच। ये थे जीशान मिर्जा, गुलजार के कप्तान। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, गुलजार स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स, मजहर खान इज देयर। बहुत बहुत शुक्रिया राकिब अंसारी। सेकंड इनिंग की शुरुआत यहां पर हुई है और 9 गेंद के साथ ही सेकंड इनिंग की शुरुआत की गई है। गेंदबाजी के लिए नमन भंडारी वहां पर शुरुआत करते हुए बहुत ज्यादा क्रीज में पीछे जाकर गेंद को खेलने की कोशिश की थी जुनैद शेख ने। टारगेट जो रखा गया वो 48 का एक अच्छा टारगेट रखा है MK11 के सामने। देखना है कि अब MK के जो बल्लेबाज है वो किस तरह से यहां पर बल्लेबाजी करेंगे। ओहो, इस बार फिर से एक और अच्छी गेंद, लेकिन देखना है कि आउट विकेट वहां पर अरमान मुल्ला आउट होकर सहयोग करे। 2 पर ये पहला विकेट यहां गिरा है। हैदर सैयद पारी की शुरुआत करते हुए देखना ऑन साइड दिशा में इस गेंद को खेल दिया है वहां पर हैदर ने, और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। अंपायर क्या बताए, 9 गेंद है ये? यस, थैंक यू। लेकिन इस बार देखना है वहां पर नमन की ये गेंद, ओहो, बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। लेकिन देखना है कि अंपायर का क्या फैसला आता है, वहां से थोड़ा शांति बनाकर रखना है। देखिए जो फैसला है वो अंपायर का जरूर आएगा। बिल्कुल, देखिए अब तक जो एम्पायरिंग हुई बिल्कुल फेयर एम्पायरिंग हुई, तो थोड़ा आप लोग सहयोग करें, जो भी फैसला रहेगा वो एम्पायर की तरफ से आ जाएगा। देखिए हमारे जो चारों ही एम्पायर है वो आपस में बातचीत करते हुए उसके बाद फैसला आ जाएगा। देखना है कि एम्पायर शाहरुख का क्या फैसला आता है वहां से। वाइट +1, 6 पर स्कोर। 3 गेंदें अब तक हुई है इस ओवर की, और 3 गेंदें
बाकी हुई है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही, हालांकि एक विकेट जरूर गिरा है, लेकिन हैदर सैयद वहां मौजूद है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैदर सामना करेंगे इस वक्त नमन भंडारी का। नमन भंडारी की हम बात करें तो एक मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था, एक में उतना अच्छा नहीं रहा, मिला जुला ये रहा है टूर्नामेंट उनके लिए। इस बार अच्छा मिडल किया इस गेंद को वहां पर हैदर ने, बिल्कुल कारपेट के सहारे से गेंद को खेल दिया और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। और 2 गेंदे। फिर से नमन की ये गेंद वाइट गेंदों से, 9 गेंदों से बचना होगा। एक्स्ट्रा जो रन जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रखनी होगी। ऑन साइड की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया है वहां जुनैद शेख ने और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है, बल्लेबाजी भी कमाल की होती हुई। ओहो, लेकिन इस वक्त गेंदबाजी बहुत बेहतरीन हुई है। विकेटों का फर्नीचर तय। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 9 रन और 2 विकेटें गिरी है पहले ओवर में। हालांकि रन की हम बात करें तो रन बना लिए, जितने रन उनको चाहिए उतने रन पहले ओवर में बना लिए गए, लेकिन चिंता वाली बात यह है कि 2 विकेट उनके गिर चुके हैं पहले ओवर में ही। 9 रन हुए। अब देखना है कि फिरोज गए वहां पर जुनैद का साथ देने के लिए। जुनैद एक सिरा वो संभाल कर रखे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं जुनैद। और गेंदबाजी में अब आएंगे जैद अखरबे, टीम के कैप्टन जैद अब आते हुए गेंदबाजी के लिए। ये देखना होगा कि किस तरह से उनकी गेंदबाजी रहेंगी। ताबिर भाई, पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बार गेंद को खेल दिया है, बिल्कुल अपनी तरफ आने दिया है इस गेंद को और लास्ट मोमेंट पर बल्ला लगाया है। बहुत बेहतरीन क्रिकेट इस वक्त खेलते हुए वहां पर जुनैद शेख। फिर से वहां पर एक और रन पूरा करेंगे बल्लेबाज। लगातार अपने साथी खिलाड़ियों को चेयरअप करते हुए MK11 के खिलाड़ी जो डगआउट में इस वक्त बैठे हुए हैं। सीधे बल्ले से इस बार गेंद को खेला है वहां पर जुनैद ने, जिसमें रन नहीं ले पाएंगे बल्लेबाज और ये डॉट गेंद रहेंगी। लेकिन इस बार देखना है वहां पर स्वीप कर दिया इस गेंद को और 1 रन तो पूरा किया है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर बल्लेबाज। 2 रन इस गेंद के ऊपर। गेंदबाजी यहाँ पर है, सिर्फ 6 रन खर्च किए वहां पर गेंदबाज ने, लेकिन अब यहाँ से जो रन चाहिए 18 गेंदें बची हुई, जीतने के लिए रन है 33। अब हर ओवर में 11 रन बनाने होंगे बल्लेबाजों को और क्षमता है, बल्लेबाजों के अंदर क्षमता है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर क्रिकेट देखने को मिल रहा है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जुनैद शेख जो है कि सिंगल की तरफ जा रहे हैं, तो फिरोज जो है कि बड़े हिट लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी भी हुई है, इस चीज को भी हम नहीं भूल सकते। और गेंदबाजी में अब आएंगे अकबर शेख के हाथों में गेंद थमा दी गई है। थैंक यू मजहर खान। और साथ ही साथ उसामा शेख साहब के साथ उनके और भी दोस्त अहबाब, उमैर भाई, अरशद सरदार साहब, मोहम्मद सुफियान साहब। उसामा शेख साहब जो कि पॉपुलर ट्रांसपोर्ट के प्रोप्राइटर ओनर है। ये ट्रांसपोर्ट ऐसा है जो बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है आपको ट्रांसपोर्ट के मामले में। नाम ही जिसका पॉपुलर हो तो सोचिए काम कितना पॉपुलर होगा। बहुत शुक्रिया उसामा शेख साहब हमसे जुड़ने के लिए, मिजे ट्रॉफी की शोभा को बढ़ाने के लिए।
तो पावर प्ले यहाँ पर अब शुरू हो चुका है और पहली गेंद पर 2 रन पूरे किए हैं बल्लेबाजों ने। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर आता हुआ देखना, ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है बल्लेबाज ने और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। रन हर गेंद के ऊपर ले रहे बल्लेबाज MK11 के, ये अच्छी बात भी है MK के लिए। फिर से देखना कि इस बार सिंगल रन पूरा करते हुए वहां पर बल्लेबाज 19 पर स्कोर को पहुंचा दिया। अब यहां से 15 गेंदें और रन चाहिए 29, 15-29। इस बार आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन आउट, विकेट वहां पर गिरता हुआ फिरोज। अब आए हैं रहीम शेख, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। पारी का आगाज करते हुए रहीम आते साथ वहां पर बिल्कुल करारा स्ट्रोक लगाते हुए, लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं राजगुप्ता। पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन कैच उन्होंने समाप्त किया फिरोज का, और इस वक्त अच्छी फील्डिंग होती हुई, लेकिन 1 रन और आया और इस 1 रन की मदद से स्कोर 20 पर। बड़ा हिट लेना चाहते थे इस बार, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति की है अकबर शेख ने। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी, स्कोर है 20 रन। अब बचे हुए 2 ओवर में जो रन चाहिए यहां से वो है 28। पिछले जब 3 ओवर बचे हुए थे तो 11 का था, अब 14 का हो चुका है, क्योंकि 12 गेंदें और 28 रन चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। ऐसा ये भी नहीं कि 12 में 28 नहीं बनते हैं, कई बार हमने देखा है कि 12 गेंदों में 28 का 40 भी बनते हैं, लेकिन मीजे ट्रॉफी में अब तक नहीं बने। जो काम अब तक नहीं हुआ, क्या वो अब हो पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि मिजे ट्रॉफी में जो मैचेस खेले गए हैं, कल की रात हमने देखा कि 2 सुपर ओवर के मैचेस हमने देखे, और आज की रात भी जिस तरह से मैचेस हुए, सभी मैचेस आज की रात क्लोज इनकाउंटर में गए हैं। और गेंदबाजी में आते हुए मुन्ना, पहली गेंद वहां पर मुन्ना सैयद की 9 गेंद की है उन्होंने, 9 के साथ शुरुआत हुई है गेंदबाजी की। ओ लेकिन इस बार देखना है बहुत ज्यादा ऑफ्टम से बाहर की तरफ गेंद रही है, वाइट ये गेंद है। 22 पर अब स्कोर 22 बन चुके हैं। ऊपर की तरफ इस गेंद को खेला है रहीम शेख ने, एक सिंगल रन पूरा करेंगे। हालांकि ये फ्री हिट गेंद रही थी, लेकिन फ्री हिट गेंद का फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज। 11 और 25, बहुत ज्यादा स्टंप को खुला छोड़ दिया था वहां पर जुनैद ने। कहीं ना कहीं फाइनल को टारगेट करने की कोशिश रही थी उनकी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया और ये बाय का एक सिंगल रन। ओहो, किसी भी प्रकार का स्ट्रोक नहीं खेला वहां पर, गेंद की लाइन को नहीं समझ पाए थे वहां पर रहीम शेख। लेकिन इस बार देखना है, इस बार छोड़ दिया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा बल्लेबाज की रेंज से बाहर की तरफ गेंद रही थी। नो बॉल, नो बॉल। ओहो, कमाल की फील्डिंग, मोनिश वहां पर मौजूद रहे थे, फील्डिंग बहुत जबरदस्त रही। ओह, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी जो है फील्डिंग उस प्रकार की नजर नहीं आ रही। हालांकि पीछे विकेट कीपर के पीछे मोनिश की बहुत बढ़िया फील्डिंग रही, लेकिन ओवर थ्रो भी हुआ है और अब 3 रन स्कोर में और जुड़ चुके हैं। इन 3 रनों की मदद से स्कोर 28 हो चुका है। 9 गेंदों में अब यहाँ से 20 रन चाहिए, 9 गेंदें और 20 रन चाहिए यहाँ से मुकाबले को जीतने के लिए। समय इतना ज्यादा नहीं लेना है, देखिए समय बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, तो प्लीज इस ओवर में अगर हम देखें तो जिस तरह से गेंदबाजी की है, 3 गेंदें की जिसमें 5 रन आए हैं, वाइड गेंदें भी आई, 9 गेंदें भी आई है। इस बार अच्छा स्ट्रोक, ओ हो, कोशिश बहुत बढ़िया, लेकिन गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। ओहो, फिर से वहां पर मुन्ना की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ रखते हुए,
लेकिन इस बार उसामा मोमिन वहां पर मौजूद है और रहीम शेख हालांकि एक सिक्सर जरूर आया था उनके बल्ले से, फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन उसामा मोमिन का एक बहुत ही बेहतरीन कैच रहा है। 7 गेंदे और 13 रन, 7-13 का अब यहां से इक्वेशन। नए बल्लेबाज अब आए हैं हसन खान। पिछले मैच में हुसैन खान मैन ऑफ द मैच रहे थे, अब यहां पर हसन खान क्या करेंगे? ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां पर हसन ने, जिसपे सिंगल रन पूरा करेंगे वो, और इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 4 ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। अब लास्ट ओवर, इस मैच का क्लाइमैक्स अब यहां पर शुरू होने जा रहा है और 6 गेंदों में रन चाहिए यहां से 12, 6-12 का यहां से समीकरण रहेगा। MK11 और राइजिंग रॉयल्स, कौन सी टीम लास्ट हंसी हंसेंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। उसामा मोमिन आएंगे लास्ट ओवर में, डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए। क्या उसामा ये 12 रन बचा पाएंगे या फिर उनके सामने जो बल्लेबाज है जुनैद और हसन, क्या वो 12 रन वो बना पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। पहली गेंद के साथ उसामा, पहली गेंद देखना, ग्लांस करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, और बिल्कुल लेग बाय का ये सिंगल रन आया है पहली गेंद के ऊपर। तो गेंद तो अच्छी रही है, हालांकि एक सिंगल रन भी आया है। इस बार गलती हुई है और ये वाइट का एक एक्स्ट्रा। 5 और 10, 5 गेंदे और 10 रन चाहिए। क्या बेहतरीन ये मुकाबला चल रहा है। इस बार ऊपर की तरफ गेंद को खेला है वहां पर जुनैद ने, एक और सिंगल रन। अब यहां से सिंगल से काम नहीं चलने वाला है। जुनैद जो कि ओपनर बल्लेबाज है, बहुत ज्यादा सिंगल रन उन्होंने बनाए, लेकिन अब सिंगल से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब यहां से 4 गेंदें बची हुई है, 9 रन। एक बड़ा हिट तो लगाना जरूरी है। फिर से ऊपर की तरफ गेंद को खेला है वहां पर, और इस बार देखना है कि क्या कुछ हो पाएगा। यस, एम्पायर चले तीसरे एम्पायर की तरफ, देखना है कि क्या कुछ हो पाएगा। क्या बल्लेबाज रनआउट हो जाएंगे या फिर इसके ऊपर 1 रन आ जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अब तक जिस तरह से गेंदबाजी की है उसामा ने, वो बहुत ही बेहतरीन रही है। टप्पा उनका जो बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए सिकंदर भाई मैं कहता हूं ना कि बाहुबली में एक कटप्पा और क्रिकेट में एक अच्छा टप्पा होना बहुत ही जरूरी है, और वही काम यहाँ पर करते हुए गेंदबाज उसामा। हालांकि एम्पायर जो है कि तीसरे एम्पायर की उन्होंने मांग जरूर की है। देखना है कि खेल जरूर यहाँ पर रुका हुआ है। इस तरह के मुकाबले जब होते ना रकीब, तो भले ही मौसम कैसा भी हो, कितना भी सर्द हो, लेकिन इस तरह के मुकाबले ना गर्माहट लाते हैं, और वही महसूस करे हमारे दर्शक। आज हमारे बीच में कई मान्यवर शख्सियत मौजूद है, जिसमें से हम देख रहे हैं कि उसामा जी यहाँ पर मौजूद है और इंजीनियर रविश अधूरू साहब यहाँ पर मौजूद है। क्रिकेट के जितने भी चाहने वाले हैं, क्रिकेट के जितने भी प्रेमी है, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भले ही वक्त अगर हम देखें तो 11:50 हो रहे हैं, लेकिन वक्त कितना भी हो, जहां पर अच्छा टूर्नामेंट हो, जहां पर अच्छा क्रिकेट हो, तो क्रिकेट के चाहने वाले जरूर रहेंगे। इक्वेशन अभी बताएंगे ये डिसीजन के बाद। तो टूर्नामेंट अगर बहुत अच्छा होता है तो दर्शकों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और मिजे ट्रॉफी का तो फिर क्या कहना। मिजे ट्रॉफी, जिशान मिर्जा, सोहेल शेख और निसार काजी, उनका ये टूर्नामेंट कई आने वाले सालों तक दोस्तों हम याद रखेंगे। 3 गेंदे, अब यहां से रन रहेंगे 8, 3 गेंदे और 8 रन चाहिए अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि पहली 3 गेंदों में 3 ही रन खर्च किए है उसामा ने। फिर से वहां पर एक और सिंगल रन पूरा करते हुए जुनैद ने बहुत ज्यादा सिंगल रन लिया है, 2 गेंदे और 8 रन। यस यस, 7 है। हसन खान,
मिस टाइम स्ट्रोक रहा है वहां पर, एक पूरा कर लिया है, क्या दूसरा कंप्लीट कर पाएंगे? आउट, एक रन और एक विकेट, लेकिन लास्ट जो गेंद रहेगी सिक्स लगाकर MK11 को जीत की तरफ लेकर जाएंगे, ये देखने वाली बात रही। या फिर उसामा मोमिन, वो जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं कि उसी तरह से गेंदबाजी करेंगे। आज इस मिजे ट्रॉफी में दो उसामा है, एक उसामा जी हमारे बीच में VIP डाइस पे मौजूद है और एक उसामा वहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं। एक गेंद और 6 रन, कड़क मुकाबला ये चल रहा है। सभी के दिलों की धड़कन धक 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 कर रही है, लेकिन वही बात है ना कि लास्ट हंसी कौन सी टीम हंसेंगी, ऊंट कौन सी करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। समय थोड़ा कम लेना है क्योंकि 29 सेकंड बचे हुए हैं। स्टॉप वॉच जो है इसके ऊपर भी नजर रखनी है। खेल की शुरुआत, एक गेंद और 6 रन। नहीं लग पाया लास्ट गेंद के ऊपर, बड़ा हिट। और इसी के साथ इस यस, एक बहुत ही बेहतरीन ये मैच यहां पर समाप्त हुआ है। आइए अब प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ हम बढ़ते, जहां पर मैन ऑफ द मैच के इनामात हम जरूर देंगे। आइए दोस्तों, अब हम हमारे प्रेजेंटेशन